हेलो गाइस, बिग बॉस 15 से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। भाई साहब, उमर रियाज को तो मतलब अनफेयर तरीके से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन वो लाइव आए, लेकिन लाइव आने के बाद भी उन्होंने कुछ खास नहीं बोला, क्योंकि उनको अंदर से फील हो रहा था, जैसे कि आप लोगों को फील हो रहा है कि भाई उमर रियाज वापस आएंगे वापस आएंगे। मैंने एक प्रॉपर वीडियो मैंने बना कर डाल दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं बायो में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से का चेकआउट कर सकते हैं। तो लाइव फीड में उन्होंने मतलब कि लाइव आके इंस्टाग्राम पे वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी बातें की। 1 घंटे के आसपास लाइव चला था। वहाँ पर उन्होंने किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया कि हाँ भाई बिग बॉस ने उनके साथ अनफेयर किया या कुछ और किया। बस उन्होंने इतना बोला कि भाई एविक्शन के वक्त तो उनके माइंड में ये चल रहा था कि मेरे को बचा लिया जाएगा। लेकिन बाहर आने के बाद जिस तरह से ट्विटर हैंडल पे 17 मिलियन से 18 मिलियन के अप्रॉक्स पहुंच गया है ट्वीट, तो उन्होंने बोला कि भाई जब इतना प्यार मिल रहा है ऑडियंस का, तो मेरे को बाहर कैसे निकाला गया। तो उन्होंने अब कन्फर्मली उनको पता चल गया है कि मेरे को दोबारा वापस नहीं लेके आने वाले, तो उन्होंने एक इंटरव्यू दे दिया। हाँ जी, इंटरव्यू दे दिया है और इंटरव्यू में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली है, और साथ में बिग बॉस के ऊपर भी बहुत सारे सवाल और सलमान खान के ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठाया गया। इंटरव्यू वाले ने पूछा कि आपको अग्रेसिव के कारण बाहर निकाला गया, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे। तो उमर रियाज ने बोला कि मैंने अग्रेशन दिखाया तो उन्होंने मेरे को बाहर निकाल दिया। जय भानुशाली प्रतीक के बीच में हुआ था, वो भी अग्रेशन था। तेजस्वी प्रकाश ने बिजू कले को धक्का मारा, वो भी अग्रेशन था। जय भानुशाली और विशाल कोटियान के बीच में भी झगड़ा हुआ था। जय भानुशाली ने विशाल कोटियान को भी धक्का मारा, वो भी अग्रेशन था। उन सबों को क्यों नहीं बाहर निकाला गया, मेरे को क्यों बाहर निकाला गया। जबकि प्रतीक शेषपाल ने पहले मेरे ऊपर पानी फेंका था, वो भी एक तरीके का वायलेंस था। उसमें भी मतलब बहुत सारे ऐसे सवाल थे, मैं आपको गिनवा देता हूँ मैं। जिससे देबोलीना भट्टाचार्य है ना, देबोलीना तो मुझे पता है लेकिन सरनेम पता नहीं है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप लोग। देबोलीना ने बिचू कले के ऊपर बोतल दे मारी थी। वो हमें एपिसोड के टाइम पे दिखाया नहीं गया, लेकिन लाइव फीड में थोड़ा बहुत पता चला था, क्योंकि स्टार्टिंग में देबोलीना के पास वो बोतल था, और साथ में फाइट के बाद वो बोतल मतलब उनके पास बिचू कले के पास हाथ में नज़र आया। यानी कि साफ साफ सबूत है कि भाई उन्होंने फेंक के मारा था। और वही चीज़ उन्होंने बोला उमर रियाज ने कि देबोलीना ने बोतल दे मारी थी, वो भी वायलेंस था। समिता शेट्टी ने राखी सावंत को पुश किया था, वो भी एक तरीके बहुत बड़ा एग्रेशन था। तो साथ में फिर राखी सावंत ने कैमरा के सामने जाके भी बोला कि इन्होंने मुझे धक्का दिया, पुश किया। ये भी एक तरह का वायलेंस था। उसके ऊपर बिग बॉस ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, इसका आंसर शायद ही कोई दे पाए। बिग बॉस के ऊपर बहुत बड़े बड़े आरोप वैसे ही लगते हुए आ रहे हैं। नेपोटिज्म का भी आरोप लगता हुआ रहा है कि भाई समिता शेट्टी को बहुत ज़्यादा मतलब कि छूट दिया गया है, उनको सपोर्ट किया जा रहा है। तेजस्वी प्रकाश ने भी बहुत सारी बातें बोल दी है। साथ में बहुत सारे लोगों ने इस बिग बॉस 15 पे सवाल उठाया है। तो और अगला सवाल उन्होंने पूछा कि भाई आप लोग मतलब इतना ज़्यादा अनफिट टाइप से एविक्शन हुआ, तो आपका मतलब कि दिल में चल क्या रहा है। तो उमर रियाज ने बोला कि मेरे को तो बाहर निकाल दिया, ये तो मतलब कि बात वही हो गई कि भाई खाली पीली में तुम किसी की नज़र में चढ़े रहते हो तो तुमको बाहर निकाल दिया जाता है। और बहुत सारे लोगों ने बोला कि सलमान खान तुमको डांट रहे हैं, तुमको संभाल रहे हैं, तुमको सही डायरेक्शन में दे रहे हैं, तो तुम संभलते क्यों नहीं हो। तुम बाद में फिर लड़ाई कर लेते हो, झगड़ा कर लेते हो, अपना गुस्सा दिखा देते हो, एग्रेशन दिखा देते हो। तो उन्होंने बोला कि मैं अपने लिए आज तक कोई एग्रेशन दिखाया नहीं, अपने दोस्तों के लिए मैंने दिखाया है। और बिग बॉस एक ऐसा घर है, बिग बॉस एक ऐसा शो है जिसमें कि आप अपना इमोशन को बहुत देर तक, लॉन्ग टाइम तक आप कंट्रोल करके नहीं रख सकते हो। प्रतीक शेषपाल ने भी इसके ऊपर बहुत सारी बातें बोल दी है लाइव फीड में। लाइव फीड के दौरान उन्होंने बोला था कि उन्होंने गुस्सा दिखाया, लेकिन ये इतना बड़ा गुस्सा था नहीं कि उनको घर से बाहर निकाल दिया जाए। इससे प्रतीक के फैंस भी काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने आप में काफ़ी अच्छा प्राउड फील कर रहे हैं कि हाँ भाई प्रतीक इतना अच्छा सोच रहा है। और उनसे पूछा गया कि भाई ये मतलब आसिम के टाइम में भी बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ था, तो उसके ऊपर उमर रियाज ने बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब सिद्धार्थ शुक्ला आसिम रियाज को धक्का दिए थे, तो उसमें भी आसिम रियाज का बयान आया था कि भाई मेकर सिद्धार्थ शुक्ला को सपोर्ट कर रहे हैं। और उमर रियाज का भी बाहर से बयान आया था कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए था, पुश नहीं कर सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, पुश होता है, गेम के अकॉर्डिंग हो जाता है, लेकिन
मतलब उन्होंने ये नहीं बोला था कि मेरे भाई को इंसाफ चाहिए और सिद्धार्थ शुक्ला को बाहर कर दो, उन्होंने ऐसा कभी नहीं बोला था। और साथ में इन्होंने ये बात भी बोला, बिग बॉस 13 को भी बीच में तो लाना बिल्कुल बनता है, क्योंकि बिग बॉस 13 में बहुत ज़्यादा एग्रेशन हुआ था, धक्का मुक्की हुआ था, लेकिन उस टाइम किसी को बाहर निकाला नहीं गया था। तो यही सब सारी बातें निकली है। और साथ में उमर रियाज से मीडिया वालों ने पूछा कि भाई आप घर से बाहर निकल गए हो, आप वापस जाने वाले हो नहीं, तो उमर रियाज ने बोला कि अब पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अब मेकर्स का क्या कॉल होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आई थिंक इस इंटरव्यू के बाद तो मेकर्स भी शायद ही बुलाना चाहेंगे उमर रियाज को। लेकिन जनता बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड करवा रहे हैं यूट्यूब पे और ट्विटर हैंडल पे बहुत ज़्यादा कि भाई उमर रियाज को वापस लाओ, उमर रियाज नो बिग बॉस, इस तरह का चीज़ें ट्रेंड में चल रही है। और उमर रियाज से पूछा गया कि आप डॉक्टर हो तो अब आगे चल के आप क्या करना चाहोगे, एक्टिंग या फिर मॉडलिंग या फिर कुछ और। तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे को थोड़ा सा भी रेस्ट चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुका हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से चल रहा हूँ। और साथ में मीडिया वालों ने पूछा रश्मि देसाई के ऊपर सवाल, भाई साहब रश्मि देसाई के ऊपर कि रश्मि देसाई का आपका क्या कहना है कि आप बाहर आएंगे तो क्या फ्रेंडशिप का रिश्ता चलेगा। तो उमर रियाज ने बोला कि हाँ जी बिल्कुल। आसिम रियाज को भी रश्मि देसाई ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया था बिग बॉस 13 में। जब वो बिग बॉस 15 में आई थी घर के अंदर, तो मेरे को भी काफ़ी अच्छा लगा था और उन्होंने आसिम रियाज को सपोर्ट किया, क्या मेरे को भी काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए हम लोग। और साथ में जब वो बाहर आएंगी तो मैं उनके साथ घूमूंगा फिरूंगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें करूंगा। तो इस तरह का उन्होंने बोला, यानी कि डेटिंग सेटिंग की प्लानिंग चल रही है भाई साहब रश्मि देसाई के साथ। और रश्मि देसाई ने भी बोल दिया कि अगर उमर रियाज मेरे को डेट करता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अभी तो आज तो वीकेंड का बार शूट होने वाला है, अब क्या डिसीजन लेते हैं मेकर्स मुझे नहीं पता, वो तो सलमान खान ही जान पाएंगे और मेकर्स ही बता पाएंगे। लेकिन जहाँ तक 100 में से अगर मेरी बात मानो तो 99.9% चांसेस ना है। लेकिन अगर लेके आते हैं बिग बॉस के मेकर्स तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, उनका टीआरपी में भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, सब चीज़ में प्रॉफिट हो सकता है। तो इसी तरीके का इंटरव्यू उन्होंने बाहर निकाल दिया है अपने ज़ुबान से भी। सुबह सुबह के वीडियो मैंने बता दिया आपको कि भाई उमर रियाज घर पे बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, अब इंटरव्यू वगैरह भी दे रहे हैं, तो अभी तो क्वारंटीन तो बिल्कुल भी नहीं है। तो बिग बॉस हाउस के अंदर आने के लिए उनको पहले क्वारंटीन करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो फिलहाल तो यही लग रहा है कि नहीं आने वाले हैं। आपको क्या लगता है गाइस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अपनी प्रतिक्रिया कि भाई उमर रियाज को देखना चाहते हैं दोबारा बिग बॉस हाउस के अंदर या फिर नहीं देखना चाहते हैं। क्योंकि मेकर्स तो चाहते बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो जिस तरह से सपोर्ट जा रहा है उमर रियाज के खिलाफ कि हाँ भाई उमर रियाज को वापस लाओ, उमर रियाज को वापस लाओ, 17 से 18 मिलियन ट्वीट चले गए हैं। तो उमर रियाज भी बोल चुके हैं ये बात इंटरव्यू में कि बाहर आके मैंने देखा तो इतना ज़्यादा लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, इतना ज़्यादा फैन फॉलोइंग बढ़ चुकी है, ट्विटर हैंडल पे इतना ज़्यादा ट्वीट हो रहा है, तो मैं कैसे बाहर आ सकता हूँ। क्योंकि हम सबको पता है कि 69 की 68% वोट उमर रियाज के साथ में खड़ा था। बाकी बहुत ही कम वोट था जो चाहते थे कि उमर रियाज को नहीं देखना, लेकिन बहुत सारे लोग चाहते थे कि उमर रियाज को देखना। तो अब बिग बॉस का कॉल था, मेकर्स का कॉल था कि उमर रियाज को वापस ना लाएं, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ना ही आप कुछ कर सकते हैं। सिर्फ आप ट्रेंड करा सकते हैं कि हाँ भाई कम बैक उमर रियाज, बट स्टिल पॉसिबल तो है नहीं है, क्योंकि हम लोग जो बोलेंगे वो पॉसिबल हो जाएगा। आई होप पॉसिबल हो जाए, क्योंकि अपने अपने जो फेवरेट है उसको हम देखना चाहते हैं, उसको हम वोट करना चाहते हैं। तो जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आपको क्या लगता है गाइस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि उमर रियाज आएंगे या फिर नहीं आएंगे। जो भी होगा क्वेश्चंस आप ये कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका पूरा आंसर देने का मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने रिप्लाई दिया है और बहुत सारे लोगों का पेंडिंग में है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलते हैं कि रवि भाई आप तो रिप्लाई करते नहीं हो। तो यार बहुत सारे कमेंट हो जाता है तो रिप्लाई करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। हाँ जी, तो मिलते हैं कुछ नया अपडेट के साथ। बिग बॉस का वीकेंड का बार शुरू हो चुका है शूट। अब जो भी होगा अपडेट, किसको डांट पड़ी है क्या नहीं है क्या, जो भी बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कमेंट सब कुछ कर दो। मिलते हैं कुछ नया अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।